आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल। ए, एन तथा द आर्टिकल होते हैं। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में जानते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल के रूप में जानते हैं। पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज़ देखेंगे हम। ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि उस नाउन से अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध करता हो तो उसकी जगह हम उसके आगे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट मैन उसकी गुण बता रहा है, एक ईमानदार आदमी, वह एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ एन आएगा ऑनेस्ट। ही इज़ एन MLA, यानी कि MLA ही इज़ एन MLA। तो ये भी इस तरह से ये इसकी पर्सनैलिटी को या उसके पद को संबोधित करता है MLA, तो यहाँ पर भी एन का यूज़ किया गया है। एन एलिफेंट, ये यहाँ लिखा है सिद्धार्थ इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। सिद्धार्थ एक इंटेलिजेंट बॉय है। ही इज़ एन, यहाँ होगा ही इज़ एन SDO, यहाँ भी पद को संबोधित किया जा रहा है, यानी कि एक निश्चित पद है उसका, तो वह क्या है, यहाँ से पहले क्या, SDO से पहले हम लगाएंगे एन। सिद्धार्थ इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। आगे देखते हैं ए एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी स्पेलिंग पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी स्पेलिंग पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे स्वर ध्वनि यानी कि वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड हम जानते हैं AEIOU होते हैं, हमारे इंग्लिश में वॉवेल होते हैं AEIOU। तो इनका शुद्ध उच्चारण जो होता है आ इ ई उ ए ऐ और ऋ, ये जो 11 स्वर होते हैं हिंदी में, हम उन्हीं स्वर के उच्चारण से देखेंगे और उच्चारण पर ही ध्यान देंगे। उच्चारण के अनुसार ही हम वॉवेल साउंड होने पर एन का उपयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड होने पर हम ए का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट्स हमारे क, ख, ग, घ, च, ट, च, छ, ज और त, ट, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड होंगी। अब हम देखते हैं ही इज़ एन HO ऑनेस्ट, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, तो ओ हमारा आता है स्वर ध्वनि में यानी कि वॉवेल साउंड में। वॉवेल साउंड होगा तो यहाँ पर लगाएंगे हम एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यू आर अ यूरोपियन, इसको यूरोपियन बोला जाता है। इसका यू जो होता है अ की स्वरी में, यानी कि इसको यूरोपियन बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अ आ इ ई उ से लेकर जो 11 स्वर होते हैं वहाँ पर यू नहीं आता है। इससे उच्चारण से करेंगे हम एन का यूज़, ना कि हम यू को देखकर करेंगे, ठीक है ना। यू बोला तो यू जा रहा है, लेकिन यू नहीं होगा। यहाँ पे ए आ इ ई उ ए ऐ ये सब देखेंगे। तो यहाँ पर इनमें से स्वर हिंदी के स्वरों को देखा जाए, हिंदी के स्वरों के उच्चारण को देखते हुए हम ए का यूज़ करेंगे। यू आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए। हाँ, तो अब है एन आवर, इसको बोलते हैं हम आवर। और आ जो है स्वर ध्वनि है, किसमें, हिंदी के उच्चारण स्थान में स्वर ध्वनि में गिना जाता है आ, तो इससे पहले हम लगाएंगे एन, ठीक। इसके बाद देखते हैं एन ऑनररी पास्ट। ऑनररी पास्ट, तो ऑनररी के ओ आ गया तो यहाँ पर भी आएगा एन। ए हिस्टोरिकल, ही है हिस्टोरिकल,
फेयर, तो यहाँ पर ए का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। NSP, ए आ गया तो यहाँ पर भी SDO, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी N आ जाएगा। NR आ गया तो RTS, तो यहाँ पर भी N लगाएंगे। इसी प्रकार NIES, IPS, ILO, A हाउस, A EVU, A यूनिटी, A यूलोग और A यूकिस, A यूनाइटेड, यूनिफॉर्म, एन अम्ब्रेला, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आता है। यू का शुद्ध उच्चारण अ से होता है, जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, अतः, यूनाइटेड, यूनिटी एटसेट्रा वर्ड्स जो होते हैं। यू का उच्चारण यू हम बोलते हैं तो यू होता है, तो यू होगा। यू स्वर में नहीं गिना जाता, हिंदी स्वर में अ आ इ ई उ ऊ बार बार बताया जा रहा है, अ आ इ ई उ ऊ ये सब आते हैं, इसलिए यूनाइटेड है, यूनिटी है, ये आदि वर्ण हैं जिनके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अम्ब्रेला जो होता है आ आता है पहले, इसलिए यहाँ पर हम एन लगाते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट जब आता है तो ए आता है, जो कि हिंदी का स्वर शब्द है, स्वर अक्षर है, तो इसमें हम एन का यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो, एडजेक्टिव भी हो और एडवर्ब भी हो, तो ए एन का यूज़ सबसे पहले जो शब्द आएगा, निकट वाला शब्द आएगा, उसके साथ करेंगे। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, तो ही इज़ अ, ये क्या है हमारा, ये है नाउन, बॉय लड़का, ये नाउन नहीं है, ये है एडवर्ब, ये हो गई क्लेवर, एडजेक्टिव हो गई, उसकी विशेषता हो गई ही इज़ अ क्लेवर बॉय। लड़के की क्या विशेषता है कि वह चालाक है, तो क्लेवर सबसे पहले आ रहा है, तो हम इससे पहले ए का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, निधि इज़ एन आइडियल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता क्या है, आइडियल, यानी कि लड़की की विशेषता, एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है और पहले आइडियल आ रहा है, तो आइडियल के पहले नाउन हमारा है निधि। निधि नाम जो है ये है नाउन, यहाँ पर ये नाउन नहीं था, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसमें तो सभी लड़कों के आ जाएंगे, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन हो जाएगा बॉय। और ये निधि इज़ एन आइडियल गर्ल, तो एन हम आइडियल से पहले लगाएंगे क्योंकि हमारा एडजेक्टिव जो है पहले आ रहा है, तो एडजेक्टिव के पास एन लगा देंगे। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, उसकी क्या विशेषता है लड़की की, वह बहुत सुंदर है, तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगा देंगे, वेरी के साथ आएगा हमारा ए। यहाँ आइडियल था आई, आई, आ ई, तो ये क्या है स्वर, तो आइडियल जो हो जाएगा एन आइडियल।